ज़िंदगी कभी कभी आपको मौका भी देती है नाम कमाने का। अगर आप उस मौके को पहचान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, तब आप एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं और फेमस हो जाते हैं। ऐसा ही मौका इस बार मुताज ईशा बरसिम को मिला। फिर जजमेंट कमेटी जो थी, उन्होंने फिर से एक बार विचार विमर्श किया और ये निर्णय लिया कि इन दोनों को एक मौका और देना चाहिए। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से स्टेडियम में शांति छा गई। वो खुशी के मारे रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे कृतज्ञता के। उसके मन में विश्वास हो गया था कि आज भी इंसानियत जिंदा है। 1% इम्प्रूवमेंट करने का ट्विस्टर एक्सरसाइज में कल हमने 40 सेकंड की थी, आज हमने 50 सेकंड ट्विस्टर एक्सरसाइज की है, कल से थोड़ा सा बेटर है अपने घर पे। और आज हमारा फैट टू फिट जर्नी का 22वां दिन है। देखते हैं हमने कितनी प्रोग्रेस की है अपने वेट रिडक्शन की जर्नी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में। और आज हमारी इस फैट टू फिट जर्नी का 22वां दिन है। तो आइए, आज के दिन हम करेंगे हाफ एन आवर की वॉक, 20 मिनट स्टिल जॉगिंग एंड 120 जंपिंग जैक्स। एंड आज हम 1% इम्प्रूवमेंट में, कल हमने जो ट्विस्टर एक्सरसाइज 40 सेकंड की थी, आज उसको हम बढ़ाकर 50 सेकंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हम आ गए हैं पार्क के अंदर और अब स्टार्ट करते हैं हाफ एन आवर की वॉक। टाइम देख लेते हैं कितना हो रहा है अभी। टाइम हो रहा है अभी 6:49। तो स्टार्ट करते हैं हाफ एन आवर की वॉक। तो ज़िंदगी में नाम सभी कमाना चाहते हैं। ज़िंदगी कभी कभी आपको मौका भी देती है नाम कमाने का। अगर आप उस मौके को पहचान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, तब आप एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं और फेमस हो जाते हैं। दोस्तों, प्यार, सम्मान, पैसा, शोहरत सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्पल कोई नहीं बनना चाहता। और जो बनते हैं उनको प्यार, शोहरत, पैसा, वो लोग अमर हो जाते हैं एग्ज़ाम्पल्स में। ज़िंदगी सबको ये मौके नहीं देती। कभी कभी किसी किसी की लाइफ में ऐसा मौका आता है कि जब वो उस मौके को पहचान कर एग्ज़ाम्पल बन सकता है। इसी तरह का एक मौका इस बार के टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिला। ऐसा ही मौका इस बार मुताज ईशा बरसिम को मिला। मौका था पुरुषों की हाई जंप। मुताज का मुकाबला था केन्या के जियान मार्को टेम्परी से। मुकाबला स्टार्ट हुआ, दोनों ने अपनी हाई जंप लगाई और दोनों ने स्कोर किया 2.37 मीटर। वहाँ दोनों बराबरी पे थे, तो वहाँ की जो जजमेंट कमेटी थी, उन्होंने सोचा कि इनको 3 मौके और दिए जाएं। जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उसको हम गोल्ड दे देंगे। 3 प्रयास किए गए और तीनों प्रयासों में दोनों का फिर वही स्कोर 2.37। दोनों में से एक भी ऊपर ना गया ना नीचे गया। फिर जजमेंट कमेटी जो थी, उन्होंने फिर से एक बार विचार विमर्श किया और ये निर्णय लिया कि इन दोनों को एक मौका और देना चाहिए। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से स्टेडियम में शांति छा गई। टेम्परी के पैर में चोट लग गई और वो इस बार के जो एडिशनल एक उन्हें अटेम्प्ट दिया गया था, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे पैर में चोट लगने की वजह से। दोस्तों, ये वो मौका था जब मुताज आसानी से गोल्ड जीत सकते थे। सबको लग भी यही रहा था कि अब तो गोल्ड मुताज का हो गया। मगर तभी मुताज कुछ सोचने लगे और थोड़ी देर
कुछ सोचने के बाद वो जजमेंट कमेटी के पास गए और उनसे एक निवेदन किया और उनसे पूछा कि अगर मैं इस अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता हूँ तो क्या ये जो गोल्ड मेडल है वो साझा हो सकता है, 2 लोगों को एक साथ गोल्ड मिल सकता है? तो इस पर जजमेंट कमेटी का जवाब था, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, 2 आदमियों को भी गोल्ड मेडल दिया जा सकता है। मुताज ने उसी समय ये डिसाइड किया कि वो उस अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसने अपने गोल्ड मेडल को साझा किया केनिया के जियान मार्को टेम्बरी के साथ। जियान का रिएक्शन देखिए। जियान ने जब देखा कि मुताज ने पार्टिसिपेट नहीं किया और अब वो भी गोल्ड का हकदार है, वो खुशी के मारे रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे कृतज्ञता के। उसके मन में विश्वास हो गया था कि आज भी इंसानियत जिंदा है, मरी नहीं है। और उन्होंने प्रतिद्वंदी होते हुए एक स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट होती है वो शो की, जो केवल आपको एक खिलाड़ी बनने के बाद ही शायद मिल सकती है। अदरवाइज़ आज का टाइम तो आप देख ही रहे हैं। हमारे आपके लाइफ में भी रोज़ ऐसे मौके आते हैं अक्सर कि हम बहुत फेमस बने ना बने, मगर यस किसी एक आदमी की नज़रों में ज़रूर हम एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं। और हमें हमेशा राइट को चुनना चाहिए, हमेशा अपने को उस परिस्थिति में रख के देखना चाहिए कि जहां दूसरा है, और हमारे एक्शन रिएक्शन का उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दोस्तों, अगर हम खुद को दूसरे की जगह रख कर देखते हैं तब हमें उसकी परिस्थितियों का आभास होता है और जो उसकी दूसरों से उम्मीद होती है उसका भी हमें पता चलता है। हो सकता है कि जो मुताज ने निर्णय लिया वो ये सोच कर लिया होगा कि जिस तरह से मुताज ने दिन रात एक कर दिए इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए, ठीक उसी तरह टेम्बरी ने भी तो मेहनत की होगी, उसने भी रात दिन मेहनत की होगी, पूरी जान लगा दी होगी, वो भी रातों को चैन से नहीं सोया होगा, उसके ऊपर भी उतना ही मेंटल प्रेशर होगा, उसके ऊपर भी उसके कंट्री की इज्जत दाव पे होगी। बहुत सारी फैक्टर्स थे जो उस समय 1 मिनट के अंदर मुताज के माइंड में कौंध गए होंगे, और फिर जो उसने निर्णय लिया वो हम सब के सामने है। विरले ही ऐसा निर्णय लेते हैं और एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, कभी ज़िंदगी हमें अगर ऐसा मौका दे तो हमें ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। भले ही आप फेमस हों या ना हों, पर अपनी नज़रों में आपकी इज़्ज़त ज़रूर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, कीप रॉकिंग, कीप वॉकिंग विद मी। ये आज हमारा 22वां दिन है फैट टू फिट जर्नी का, और टाइम हो गया है 7:26 और हमारी हाफ़ एन आवर की वॉक कंप्लीट हो गई है। अब हम चलेंगे 20 मिनट स्टिल जॉगिंग के लिए। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं अपनी जॉगिंग वाली जगह पर और अब हम स्टार्ट करेंगे 20 मिनट के लिए स्टिल जॉगिंग। तो अभी टाइम देख लेते हैं, टाइम हो रहा है अभी 7:31। 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग अब हम कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों अब टाइम हो गया 7:52 और हमारा जो 20 मिनट स्टिल जॉगिंग का टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। और अब हम स्टार्ट करेंगे 120 जंपिंग जैक्स। हर 40 बार करने के बाद हम 30 सेकंड का गैप लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने कंप्लीट की 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग, 120 टाइम जंपिंग जैक्स। अब हमारा शेड्यूल है आज का 1% इम्प्रूवमेंट के साथ 50 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं 1% इम्प्रूवमेंट के साथ ट्विस्टर एक्सरसाइज 50 सेकेंड के लिए। अब हो गए हैं 50 सेकेंड कंप्लीट। दोस्तों आज हमारे 22वें दिन जो हमारा टारगेट था हाफ एन आवर वॉक को हमने कंप्लीट किया। हमारा टारगेट था 20 मिनट स्टिल जॉगिंग का, हमने कंप्लीट किया। हमारा टारगेट था 120 जंपिंग जैक्स करने का, हमने कंप्लीट किया। हमारा टारगेट था 1% इम्प्रूवमेंट करने का ट्विस्टर एक्सरसाइज में। कल हमने 40 सेकेंड की थी, आज हमने 50 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज की है, कल से थोड़ा सा बेटर। तो अब चलते हैं घर पे, टाइम हो गया हमारी डेली की वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए मिलते हैं घर पे। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने घर पे और आज हमारा फैट टू फिट जर्नी का 22वां दिन है। देखते हैं हमने कितनी प्रोग्रेस की है अपने वेट रिडक्शन की जर्नी में। अब टाइम हो गया है वेट चेक करने का, तो आइए चेक करते हैं आज हमने कितना कम किया, कितना गेन किया। लेट्स सी, थोड़ा जूम करना। ओह ग्रेट, आज का वेट है 85.60। कल हमारा वेट था 85.95। तो आज करीब करीब हमने 350 ग्राम का रिडक्शन किया है। बहुत अच्छा रिडक्शन है। हो सकता है कल फिर हमें ऐसा रिडक्शन ना देखने को मिले, क्योंकि ये पैटर्न देखा गया है कि जब भी आप 200-300 ग्राम करते हो तो उसके नेक्स्ट डे आपका वजन उतना नहीं कम होता या स्टेबल रहता है या 50 ग्राम बढ़ के आता है। तो देखते हैं कल क्या होगा। फिलहाल आज हम खुश हैं, आज हमने 350 ग्राम वजन कम किया है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे जोश और उत्साह के। फिर मिलते हैं कल दोबारा फैट टू फिट जर्नी में। कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।